जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी मेहनत से आप लोग लगे हुए हो, क्योंकि आपका जो टारगेट है हमेशा आते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि ये जो ड्रीम है इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, ये आपके अपनों का भी सपना है। तो अगर आप सक्सेस होते हो तो ये उनके लिए भी सक्सेस होगा, और अगर आप फेल होते हो, जो कि आप नहीं होगे क्योंकि आप ड्रीम डोज के साथ जुड़े हुए हो, तो आपका सक्सेस निश्चित है। जो भी रोड मैप आपको तैयार करके दिया जा रहा है आपको दरोगा के लिए, मेक श्योर आप उसको फॉलो करें। और हमने जैसा कि रिजल्ट आप देख चुके हो, ठीक है, सक्सेस रेट देख चुके हो। अब ये एक अलग बात है कि हम चीजों को उस लेवल तक, ठीक है, लोगों को पता हो सकता है कि बहुत लोगों को ड्रीम डोज के बारे में पता ना हो, बट अगर आप लोग साथ रहोगे तो मुझे आशा है कि ड्रीम डोज को भी लोग जानेंगे और जो हमने मेहनत किया है उसको लोग सराहेंगे। एक चीज और हमेशा मैं आता हूं और एक चीज और आपको कहता हूं, वो है कि अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है तो चीजों को कंसाइजली पढ़िएगा उतना जितना की जरूरत है, और आपको हर एक वो चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लिंक है। स्टेटस के क्वेश्चंस आप जरूर लिखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीचे आपका लिंक है, उससे जुड़ जाइए। जिनको आपको पूरा का पूरा क्लास चाहिए उसका भी आपको वहां व्यवस्था किया गया है, वीडियो पीडीएफ हर एक चीज आपको प्रोवाइड किया गया है, और एक बार में कैसे सिलेक्शन लेना है वो आपको वहां प्रॉपर बताया जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा ज्योग्राफी हम आपको यूट्यूब पे अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख रहे हो किस तरीके से सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करना है। स्टार्ट करते हैं, और जितना भी टॉपर जितने हैं, ठीक है, सबका इंटरव्यू में स्लोली आपका डाल दूंगा, ताकि आप उनसे भी समझो कि अगर उन्होंने ड्रीम डोज का यूटिलाइज किया है, क्योंकि हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग होता है। ठीक है, अब किसी ने सेम कंटेंट को पढ़ के 170 प्लस लेके आए हैं, ठीक है, सेम कंटेंट को पढ़ के किसी का 165 भी है, ठीक है, तो आखिर चीजों को उन्होंने किस तरीके से किया, स्पेशली गर्ल्स या बॉयज हो, क्योंकि गर्ल्स जो है, ठीक है, इस बार टॉपर जो हमने आपका डाला है उनका भी आप देखोगे 80 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट था, ठीक है, तभी वो 80 प्लस उनका फाइनल स्कोर रहा है। तो उनका भी हम इंटरव्यू डालेंगे। बाकी जिनका बॉयज का 171 173 हाई है, ठीक है, बहुत, उनका भी हम आपके लिए डाल देंगे। मैं फिर से कहता हूं, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमंग द टॉपर। स्टार्ट करते हैं। तो आज बेसिकली जो हम लोग करेंगे, ठीक है, और नीचे लिंक है, मैं फिर से कहता हूं जरूर जुड़ जाइएगा लिंक से, कम मोटिवेटेड रहो, क्योंकि इस जर्नी में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हर दिन पढ़ना। हर दिन पढ़ने का मतलब होता है आपको हर दिन मोटिवेटेड रहना है। तो स्टेटस में जो मैं डालता हूं, चाहे सिलेक्शन जो ले चुके उनके बारे में मैं उनका स्टेटस डाल देता हूं, क्वेश्चंस डाल देता हूं, तो आप मोटिवेटेड रहोगे। ठीक है, स्टार्ट करें आज का। चलिए, तो आज जो बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जहां से दरोगा का क्वेश्चंस कंफर्म है। एक बार पूछ लिया गया था कि पूगा वैली किस चीज के लिए फेमस है, दूसरी बार पूछ लिया गया कि पूगा जो वैली है, ठीक है, ये कहां है। तो बेसिकली आप समझ गए हो कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जियोथर्मल। जियोथर्मल दैट मींस, जियोथर्मल मतलब होता है जो धरती से जो गर्म, ठीक है, जो हीट निकलता है, ठीक है, और उस हीट से जो आपका जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, वो गर्म हो जाता है, और वो पानी, धरती से जो गर्म पानी निकलता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग। क्या होता है, तो धरती से जो पानी निकलता है और जो गर्म होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट वाटर। ठीक है, क्या होता है और कैसे गर्म होता है, तो धरती का जो आपका, थोड़ा सा 1 मिनट में लूंगा, धरती का जो आपका, आपने पढ़ा होगा क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। तो जो मेंटल का ऊपर वाला जो भाग होता है वो मैग्मा होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, आपका एक रॉक होता है जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में होता है और बहुत ही गर्म होता है, जिससे क्या होता है कि आपका ग्राउंड वाटर जो है, ठीक है, जो जमीन के नीचे जो पानी है वो गर्म हो जाता है, और वो जब बाहर निकलता है तो उसी वो गर्म फॉर्म में निकलता है। एक बहुत बड़ा इसका एग्जांपल आप देखते होंगे कि जब आप राजगीर के बारे में आप सुनते हो तो वहां बहुत सारे कुंड है, ठीक है, जहां गर्म पानी निकलता है, जिसका एक बहुत फेमस है आपका ब्रह्मकुंड। क्या है, ब्रह्मकुंड, जो कि बहुत ही फेमस था। आपको पूछा जा सकता है कि ब्रह्मकुंड कहां है, तो आपको याद रखना है वो है आपका राजगीर में। ठीक है, क्या है वो, तो सिंपल अगर वर्ड में बोलूं तो क्या है आपका, गर्म झरना है। गर्म झरना मतलब जहां गर्म पानी निकलता है धरती से। तो वैसे ही जो आपके जितने भी हॉट स्प्रिंग है जिनके बारे में हमें एग्जाम में पूछा जाता है, तो अभी देखिए इसको मैं आपको याद करवा के जाऊंगा। मेरा हमेशा टारगेट रहा है कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मैं आपको किसी को टॉपिक को पढ़ा रहा हूं तो नॉट एज ए टीचर मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए और कंसाइज वे में कैसे खत्म करना चाहिए। कुछ क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पूछा गया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि पूगा घाटी कहाँ स्थित है। इसके साथ घाटी मतलब होता है आपका वैली, तो उसी तरीके से आपको बताना कि पार्वती, ठीक है, पार्वती घाटी या वैली कहाँ है, ठीक है, ये चीज आपको बताना है। उसके बाद
मणिकर्ण, ठीक है, गर्म पानी का झरना आपको कहाँ है ये बताना है। उसके बाद ताता पानी, गर्म पानी का झरना कहाँ है आपको ये बताना है। तुवा हॉट स्प्रिंग कहाँ है, हॉट स्प्रिंग मतलब होता है गर्म पानी का झरना। देखो झरना तो क्या होता है कि ऊपर से गिरता है, मतलब कुछ हाइट से नीचे आता है, इसको आप झरना से अच्छा है आप हॉट स्प्रिंग बोल सकते हो कि ये नीचे से निकलता है, ठीक है। गर्म पानी जब धरती से निकलता है तो उसको हम लोग हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। जियोथर्म क्यों बोलते हैं, जियोथर्म आपने वर्ड एक सुना होगा, जियोथर्म। अब देखो थर्म अगर ये वर्ड है, थर्म मतलब क्या होता है, थर्मल, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब क्या होता है, जो एनर्जी हीट के कारण प्रोड्यूस हो, तो थर्म मतलब ही होता है हीट, ठीक है, ठीक है। और जियो मतलब क्या होता है, हमारा धरती, ठीक है। तो जब धरती का हीट को जब हम लोग यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। एक मिनट और बस ले लीजिए, लेना चाहूंगा मैं, तो जियोथर्मल एनर्जी। तो अगर मैं जियोथर्मल एनर्जी लिखता हूं, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है जियोथर्मल एनर्जी मतलब होता है जब वो धरती का हीट को, ठीक है, हम एज ए एनर्जी यूज कर लेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा। अब सर ये कैसे होगा, तो आपको बस ये समझ लीजिए, देखिए जो हीट है, हीट से क्या होता है, पानी गर्म होता है। अब पानी जब गर्म होगा वो क्या होगा, भाप बनेगा, और भाप मतलब स्टीम बनेगा, और स्टीम वो उस भाप से क्या होगा, जो आपका जनरेटर होता है उसका टरबाइन को रोटेट किया जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो इसीलिए इसको जियोथर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। दरोगा का अगर क्वेश्चन पूछो देखोगे तो 3 पॉइंट और 3 जो आपका एनर्जी है जिससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। एक है आपका जियोथर्मल एनर्जी, जो कि आप ये हो गया आपका, ठीक है। एक है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट से पूछा जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में मतलब आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र से पूछा जाता है, जो कि आपको ट्रिक से करवाया गया। और एक आपको पूछा जाता है आपका किससे, आपका थर्मल पावर प्लांट, ये जियोथर्मल है, ठीक है। वो है सिर्फ थर्मल, थर्मल मतलब जहां कोयला से आपका क्या बनता है, आपका एनर्जी बनता है। तो दरोगा के लिए 3 आपको कौन सा पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, जल्दी से बताओ। एक थर्मल पावर प्लांट, ऐसा पावर प्लांट, ऐसा आपका ऊर्जा केंद्र जहां क्या क्या होगा, आपको कोयला से क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, ठीक है। और मेनली भारत में जो सबसे ज्यादा आपको एनर्जी मिलता है, जो भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, वो हमारा कोयला से ही बना होता है, थर्मल पावर प्लांट से ही बना होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, जितना भी आपका परमाणु ऊर्जा जो हमारा केंद्र है, संयंत्र है, कहां कहां है वो पढ़ेंगे, जो कि आपको ट्रिक से करवा दिया गया। तीसरा जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये है आपका क्या, ये है आपका जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, ये समझाना जरूरी था। देखिए अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां देखिए इसके लिखा हुआ भी है, ठीक है, मैं इसको आपको याद करवाऊंगा, बट पहले सबसे पहले हम आपको एक बार मैप से हम लोग करते हैं। मैप निकाल लीजिए जल्दी से, देखिए, और मैं आपको याद करवाते चलूंगा कि आपको याद कैसे करना है। देखिए सबसे पहले जो पीला आपको दिख रहा है, येलो, ये सब क्या है, ये ऐसे एरिया है, ये ऐसे एरिया है जहां जियोथर्मल का जो सोर्स है वहां है। जैसे कि आप देखोगे ये वाला सबसे बड़ा, देखो ये वाला, ठीक है। सोर्स मतलब समझते हो, सोर्स मतलब जहां से जियोथर्मल एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम लोग जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, भूतापीय ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे एरिया है जहां क्या होगा, गर्म, क्या होगा, गर्म आपका जो पानी है, जो गर्म आपका जो हॉट वाटर है, वो क्या निकलेगा, भूमि से निकलेगा। तो ये सब एरिया मार्क किया गया है पूरे भारत में जहां जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। हमें क्या याद करना है, हमें याद करना है कि इंपॉर्टेंट जियोथर्मल आपका स्प्रिंग, मतलब इंपॉर्टेंट जो कुंड है, ठीक है, जो आपका गर्म कुंड है, पानी का जो गर्म कुंड है, उसके बारे में, हॉट स्प्रिंग के बारे में हमें याद करना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जहां से सबसे ज्यादा अभी तक क्वेश्चन पूछा गया, वो है आपका पूगा। पूगा जो है बेसिकली आपको याद रखना, ये कहां है, तो आपका लद्दाख में। अब कैसे याद रखोगे, सिंपल याद रखना, पूगा से जाना पग, पग, ये हम क्या लिखा, पग, पूगा ए छोड़ देखो तो क्या लिखा, पग। जब कोई चीज पग जाता है ना, बोलते हैं ना पग गया, तो पग जाता है तो क्या हो जाता है, वो लद जाता है। तो जैसे देखोगे पग, पूगा से पग कर लेना, जब कोई चीज पग जाता है तो क्या हो जाता है, लद जाता है। हम आपको फिर से बता रहे हैं, हम अगर आए हैं आपको पढ़ाने तो सिर्फ आपको ब्रेन पे स्ट्रेस दे के नहीं जाएंगे कि हाँ ये पढ़ लो, यहाँ ये है, यहाँ ये, हम आपको याद करवा के जाएंगे, ड्रिल्ड करवा के जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। और इसी तरीके से हम पढ़ते हैं और इसी तरीके से हम पढ़ाएं भी है, ठीक है। अब देखिए, तो पूगा हो गया, पूगा पग गया कोई चीज तो क्या हो जाता है, लद जाता है, तो लद्दाख। उसके बाद है आपका मणि, ठीक है, मणि करना, क्या है आपका, मणि करना। यहां फिर से लिखा हुआ है, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, आराम से लिखा हुआ है, बस अभी आप सुनते हुए चलो, ठीक है। मणि करना, ठीक है, मणि करना, मणि
मनी, मनी क्या होता है? सांप का मनी होता है। और सांप का मनी कहाँ मिलेगा? जहां नाग रहेगा। नाग कहाँ रहता है? हिमालय पे, क्योंकि हिमालय पे रहते शिव भगवान। तो याद रखना, हिमाचल में याद रखना मणिकर्णा, और याद रखना पार्वती वैली। तो पार्वती तो शिव जी के साथ ही रहेंगे, तो हिमालय पे कौन रहते हैं? शिव जी, और शिव जी के साथ क्या रहता है? नाग, और नाग के साथ क्या रहता है? मणि। तो हिमाचल में आपको याद रखना है, हिमाचल आपको याद रखना है 2। हिमाचल में रहते हैं शिव भगवान, शिव भगवान के साथ रहता है नाग, और नाग के साथ रहता है मणि। तो मणिकर्णा, ठीक है, मणिकर्णा आपको याद रखना है। और शिव जी के साथ और कौन रहेगा? पार्वती। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पार्वती वैली कहाँ है, तो आपको याद रखना है पार्वती जो है आपके शिव भगवान के साथ कहाँ रहती है? हिमालय पे। तो पार्वती घाटी या पार्वती वैली या मणिकर्णा। तो मणि, नाग, हिमालय, ठीक है, पार्वती, हिमालय, दोनों याद हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका, ये है आपका हरियाणा में है एक आपका सोहना। तो आपको पूछा जाएगा कि सोहना जो ये आपका कुंड है, ठीक है, गर्म पानी का कुंड है या हॉट स्प्रिंग है, बेसिकली ये कहाँ है? तो सोहना से आपका क्या है ना, सोहाना, सोहाना आ रहा है, सोहाना, सोहाना। और हरियाली जहां होता है ना, वहां हम लोग को बहुत सुहाना लगता है। आप कभी भी उठना पूछ, अगर आपके चारों तरफ हरियाली है, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा? बहुत सुहाना लगेगा। क्या लगेगा? बहुत सुहाना लगेगा आपको हर चीज, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आए। उसके बाद है आपका ये जो सोनाटा है, सोनाटा जो आपको लिखा हुआ है, एक्चुअली ये क्या है आपका, मेनली आपको देखोगे तो ये छत्तीसगढ़, ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, पूरा झारखंड तक फैला हुआ है। तो याद क्या रखना है? देखिए यहां याद रखिएगा तातो पानी, ठीक है, क्या याद रखोगे? ताता पानी। तो ताता पानी जो है, ताता पानी, ठीक है, तो ताता को कर देना टाटा। जब घर जाते हो ना छुट्टी से, पटना से वापस घर जाओगे, ठीक है, तो सबको क्या करके टाटा करके जाते हो ना। जब घर जाते हो या घर से आते हो तो क्या करते हो? सबको टाटा करते हो। तो ताता पानी में याद रखना टाटा, ठीक है, टाटा कर रहे हो सबको। क्यों? क्योंकि आप घर जा रहे हो या घर से आ रहे हो। तो ये है आपका छत्तीसगढ़। अगर ये छत्तीसगढ़ नहीं दिया होगा ऑप्शन में, तो आपको झारखंड दिया होगा, ठीक है, ऐसे छत्तीसगढ़ ही रहेगा। तो ताता पानी याद रखना आपका छत्तीसगढ़, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? छत्तीसगढ़। उसके बाद ताता पानी, आपने टाटा किया, क्यों टाटा किया? जल्दी से बताओ, क्यों टाटा किया? अरे घर जा रहे थे, घर जा रहे, छत्तीसगढ़ घर जा रहे थे, तो सबको टाटा किया था आपने। उसके बाद आपको झारखंड में याद रखना है, तो आपको शायद पता हो, सूरज कुंड, ठीक है, सूरज कुंड, ठीक है। ऐसे बिहार में बहुत सारा है, तो बिहार को आप अलग, मैंने प्लेलिस्ट मैंने आपको बनाया है, ठीक है, उसमें मैं ये बता के या पीडीएफ में भी डाल दूंगा, ठीक है। आपको पता है राजगीर जो है बहुत ही फेमस है, राजगीर का ब्रह्म कुंड, ब्रह्म कुंड। तो ब्रह्म कुंड याद रखना, यहाँ बहुत है ब्रह्म कुंड, बहुत सारे कुंड है, तो बिहार का अलग से करेंगे, ठीक, उसमें कुछ ये नहीं है। तो ये आपको ब्रह्म कुंड एटलीस्ट याद रखना, क्योंकि ये पूरे नेशन में फेमस है। तो ब्रह्म कुंड राजगीर आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको आना है कहाँ? तो उसके बाद आप आइए, सुहाना हो गया आपको हरियाणा। उसके बाद आपको याद रखना है तुआ, TUWA। तो गुजरात में आपको याद रखना है 2। क्या याद रखोगे गुजरात में? एक याद रखोगे तुआ, TUWA, तुआ, तुआ, तुआ से कर लेना तौवा। बोलते ना, अरे कैसे रात गुजरा है, तौबा तौबा। गुजरात से रात कर लेना, गुजरा है, पूरा गुजरा है रात, रात कैसे गुजरा आपका? अरे तौबा तौबा, बहुत मुश्किल से गुजरा है। तो रात कैसा गुजरा है? तौबा तौबा। रात कैसा गुजरा है? तौबा तौबा, अरे तौबा तौबा, रात। तो तुवा याद रखना, गुजरात में है, ठीक है। और एक है आपका तुलसी श्याम। क्या? तुलसी श्याम, तुलसी श्याम। मैं फिर से आपके सामने आपको मैपिंग करवाऊंगा, खाली रखूंगा, इसको आपको खुद भरना है, ठीक है, मेरे सामने। तो तुलसी श्याम आपको याद रखना है, तुवा, तुलसी श्याम और तुबा, ठीक है, तुलसी श्याम TT दोनों जो है वो गुजरात में। तो एक तो तौबा तौबा हो गया, भाई रात बहुत अच्छा नहीं गुजरा, तौबा तौबा, वैसा रात ना है, ठीक है। उसके बाद है तुलसी, तुलसी को ना रात को नहीं छूना चाहिए, बोला जाता है ना, तुलसी को रात को नहीं छूना चाहिए। तो गुजरात से रात को तुलसी नहीं छूना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको जो महाराष्ट्र में जो याद रखना है, ठीक है, महाराष्ट्र में जो याद रखना है आपको, वो याद रखना है आपको एक गणेशपुरी, ठीक है, एक याद रखना है गणेशपुरी, और एक याद रखना है राजापुर, ठीक है। एक ये है आपका राजापुर और गणेशपुरी, ठीक है, और भी है इसमें, ठीक है, मैं बताऊंगा, बट अभी इतना याद रखो, गणेशपुरी और राजापुर। तो गणेशपुरी और राजापुर कैसे याद रखोगे? देखो, गणेश भगवान का जो सबसे बड़ा पूजा होता है, ऐसे भी आपको पता होगा, थोड़ा अगर हम हिस्ट्री में बात करें, ठीक है, कनेक्ट करना सीखना है हमें, तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, या पता आपको पुणे महाराष्ट्र ये वाले एरिया से बिलोंग करते थे। और गणेश उत्सव जो उस समय भी सबसे ज्यादा आपको महाराष्ट्र वाला एरिया में मनाया जाता था, और अभी भी गणेश उत्सव जो सबसे ज्यादा वहीं मनाया जाता है। तो गणेशपुरी आपको याद रखना है महाराष्ट्र, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद है आपका राजापुर, ठीक है, राजापुर, ये है आपका राजापुर, ठीक है, राजापुर। तो ये जो राजापुर है आपको याद रखना है। तो राजा लोग क्या होते थे? बोलते हैं राजा बहुत ही महान है, तो महान से महाराष्ट्र, तो राजापुर जो हो गया आपका महाराष्ट्र हो गया। तो राजापुर बोलेगा, गणेशपुरी बोलेगा, आपको याद रखना है महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। उड़ीसा में आपको याद रखना है अतरी, अतरी, क्या याद रखोगे? अतरी, क्या याद रखोगे? अतरी। तो गणेश में क्या याद रखोगे? अतरी। अब इसको कैसे याद रखोगे? अतरी, आप जल्दी से बताओ कैसे याद रखोगे अतरी?
तो अत्रि को याद रखना है। उड़ीसा से मैं हमेशा क्या करवाया, उड़ीसा से, तो उड़ीसा से मैं हमेशा करवाता हूं आपको, उड़ीसा में डिश आ रहा है उड़ीसा, तो कुछ ऐसा डिश खा लिया, उड़ीसा, उड़ीसा हो गया ना, आजकल उड़ीसा थोड़ी है, ठीक है। तो उड़ीसा हो गया है, तो उड़ीसा अगर हो गया है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, उड़ीसा से, तो उड़ीसा से आपका हो जाएगा, उड़ीसा से आपको याद रखना है, उड़ीसा से क्या याद रखना है, देखिए इसको कैसे याद करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए अतरी मैंने लिखा ना, ATRI, अतरी से कर लेना, अतरी, अतरी पेट का अतरी, ये कहाँ है, उड़ीसा में है, उड़ीसा। उड़ीसा से मैंने हमेशा आपको क्या, उड़ीसा से डिश, 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 उड़ीसा डिश बोलते हैं ना, बहुत अच्छा डिश बना है, क्या प्यारा डिश बना है, बहुत ही टेस्टी था। ऐसा डिश आपने खा लिया कि आपका अतरी क्या हो गया, पूरा खराब हो गया, अरे कैसा डिश था, पूरा अतरी खराब हो गया मेरा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। एक महाराष्ट्र में और है आपका उन्नई, ठीक है, उन्नई, तो उन्नई भी आपको याद रखना है, महाराष्ट्र, उन्नई भी याद रखना है आपको, महाराष्ट्र, आतरी हो गया यहाँ। बाकी ये सब चीज इतना ही आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक बार हम लोग लिस्ट पे आते हैं, देखते हैं कि क्या क्या मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहले हम लोग आते हैं पुगा, पुगा मैंने आपको क्या होता है, पुगा से पग जाना, और पग, 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 पग गया है कोई चीज तो क्या होता है, लद जाता है। तो आपको याद रखना है पुगा घाटी जो है आपका लद्दाख में है, भूतापीय ऊर्जा के लिए फेमस है। ये जितना भी है भूतापीय एनर्जी यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। कैसे निकल सकता है वो चीज भी मैंने समझ। उसके बाद पुगा हो गया आपका लद्दाख, ताता, ताता कर रहा है, ताता कर रहा था, ताता पानी, तो ताता पानी क्या है, मैंने अभी आपको समझाया था, ताता पानी, ठीक है। तो ताता पानी, ताता पानी मतलब मैंने क्या, ताता कर रहा है, ताता, ताता, ताता कर रहा है, तो ताता कर रहा है, ठीक है, क्योंकि घर जा रहा था, तो छत्तीसगढ़, घर, घर जा रहा है, घर जा रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से हमेशा मैंने करवाया आपको घर याद है, छत्तीसगढ़, घर, ठीक है। तो ताता कर रहा था, ताता पानी, छत्तीसगढ़। उसके बाद मनी, मनी आपको कहाँ मिलेगा, हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल में क्या है, हिमालय, और हिमालय पे शिव भगवान, शिव भगवान के साथ में क्या रहता है, नाग, तो नाग वही ना मिलेगा, तो मनी हिमाचल। उसके बाद पार्वती भी कहाँ रहेगा, वहीं रहेगा शिव जी के साथ, तो पार्वती घाटी। उसके बाद है अनहोनी, अब अनहोनी याद रखना, ठीक है, अनहोनी आपको याद रखना है, ये जो है आपका मध्य प्रदेश। आप कैसे याद हो, बोलते हैं ना बीच में ऐसा अनहोनी हो गया, मतलब बीच में ऐसा, मतलब मध्य प्रदेश से मध्य, मध्य में क्या हो जाता है कभी कभी अनहोनी, मतलब बीच में ऐसा अनहोनी हो गया, क्या हो गया, अनहोनी, तो बोलेगा अनहोनी, तो अनहोनी क्या हो गया, एकदम मध्य में, बीच में कुछ अनहोनी हो गया, ठीक है। उसके बाद है बाकरेश्वर, ये याद रखना, मैं वहां नहीं बताया था, बोलते हैं ना अरे बाकरेश्वर मतलब कैसे याद हो, बकरेश्वर, तो बस इतना याद रखना। क्या होता है कि बहुत बार आपके घर में कोई आ जाए, मतलब आपके बंगले पे, वेस्ट बंगाल से याद है ना, बंगाल, बंगाल से बंगला, बंगाल से हमेशा बंगला मैंने करवाया, जो मुझसे पढ़े होंगे उसको कोई तकलीफ नहीं होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। वेस्ट बंगाल से मैंने किया बंगला, बंगला में क्या होता है, बंगला में बहुत लोग आ जाएंगे आपके, ठीक है, और फिर से बक 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 कर, तब बाकेश्वर से याद रखना, ठीक है, बाकरेश्वर से याद रखना, बाकरेश्वर से बक 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 कर रहा है, कहाँ, मेरे बंगले पे आता है, वेस्ट बंगाल से बंगला, बंगला, ठीक है, मैं अभी आपको करवाऊंगा, आपको याद रहेगा। तो उसके बाद तुवा, तौबा, तौबा, तुवा से तौबा, तौबा, क्या रात गुजरा है, ठीक है, तो तौबा, तौबा। और तुलसी को रात को क्या करना है, टच नहीं करना है, तो तुलसी, श्याम और तौबा गुजरात, ठीक है। सोहाना लगा था आपको, क्या पूरा हरियाली आपने देखा था, तो सोहाना हरियाणा। उड़ीसा, उड़ीसा में क्या, डिश, डिश, ऐसा डिश खा लिया कि पूरा अतरी खराब हो गया, तो अतरी आपको याद रखना है। हॉट स्प्रिंग कहाँ है, तो उड़ीसा में, ठीक है। सूरजकुंड आपका झारखंड में। उन्नई आपको याद रखना है, ठीक है, उन्नई जो है आपका कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है, कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में है आपका उन्नई। उन्नई एक जगह और दिखा रहा था, चलिए इसको मैं आगे कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। उन्नई आपको याद रखना है, महाराष्ट्र, उन्नई। उसके बाद देखिए ये सब जो आपका महाराष्ट्र में, ये हो गया जलगांव, ठीक है। गणेशपुरी मैंने बताया था, गणेश सबसे ज्यादा। उसके बाद राजा लोग क्या थे, महान थे, तो राजा लोग महान थे, महाराष्ट्र, गणेश भगवान का पूजा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। और जलगांव कैसे याद रखोगे, ऐसे अगर आपको नहीं पता तो क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, ठीक है, कि कौन सा ऐसा शहर है जो 7 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट याद रखिएगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका मुंबई। तो मुंबई जो है आपका, ठीक है, बेसिकली क्या है आपका, जो 7 छोटे छोटे आइलैंड से आपका मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो जल है और गांव है, जल, गांव के आगे क्या है, पूरा जल इस तरीके से भर गया है, तो जल पूरा भर गया है क्योंकि आइलैंड से भरा हुआ है, पूरा आइलैंड से। कौन, मुंबई, मुंबई क्या है आपका, महाराष्ट्र में है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो जलगांव महाराष्ट्र, क्यों, क्योंकि जल से अगर चारों तरफ से घिर गया तो क्या, वो आइलैंड हो गया, द्वीप हो गया, द्वीप कहाँ है, तो महाराष्ट्र, ठीक है। तो जलगांव, ऐसे भी आपने सुना होगा नवी गांव, ठीक है, नवी गांव कहाँ है, बहुत ही फेमस है, ठीक है, तो नवी गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद राजगीर, मुंगेर बिहार में है, यहाँ इसको आप अलग से भी पढ़ोगे, ठीक है, राजगीर में, ठीक है। उसके बाद अमेरिका, विश्व भर में भूतापीय एनर्जी में सबसे ज्यादा जो भूतापीय कहाँ मिलता है आपका एनर्जी, या भूतापीय हॉट स्प्रिंग कहाँ मिलता है, ठीक है, तो गर्म कुंड कहाँ मिलता है, तो अमेरिका में। ऊर्जा का मतलब अग्रिम, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, तो आपका अमेरिका में मिलता है, ठीक है।
अब एक बार जल्दी से हम लोग आते हैं, ठीक है, एक बार जल्दी से हम लोग यहाँ मैपिंग करते हैं, मैप निकालो जल्दी से, हम लोग फास्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लद्दाख का बात करते हैं। तो लद्दाख में हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लद गया था, लद्दाख में लद गया था। लद जाता है कब, जब पग जाता है, तो पूगा, मेरे साथ लिखो पूगा। उसके बाद हम लोग आते हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में क्या था जल्दी से बताओ, तो हिमाचल में हिमालय, हिमालय पे क्या होता है, नाग, नाग मतलब मणि, तो मणि करना, ठीक है, क्या था, मणि करना, याद आया, मणि करना, ठीक है। उसके बाद है हिमालय पे और कौन है, शिव जी, शिव जी के साथ पार्वती, तो पार्वती घाटी या पार्वती वैली, ठीक है, पार्वती वैली, ठीक है, ये हो गया। तो यहां हो गया, यहां हो गया। उसके बाद हम लोग आए थे आपका कहां, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ठीक है। तो आपका जो हरियाणा वाला पार्ट में हमने क्या देखा था, तो हरियाणा वाला पार्ट में सोहाना, पूरा हरियाली था, हरियाली, तो सोहाना, तो सोहाना हॉट स्प्रिंग हरियाणा, आपके सामने ही कर रहा हूं, आपको भी ऐसे ही करना है। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम लोग कहाँ आए थे, तो एक झारखंड में आए थे। झारखंड में हमने क्या किया था, तो सूरज कुंड, क्या किया था, सूरज कुंड। और ब्रह्मकुंड कहाँ था आपका, बिहार में ब्रह्मकुंड, राजगीर, ब्रह्मकुंड। उसके बाद जो था आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल ये पूरा जाता है यहाँ, ये झारखंड और उड़ीसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पूरा ये वेस्ट बंगाल इधर होगा, ठीक है, पूरा यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में मैंने क्या था, बंगाल, बंगाल से बंगला, ठीक है। बंगला में क्या करता था बंगला पे, आपके बंगला पे आके क्या करता, बाकरेश्वर, बकबक करते रहता था, बाकरेश्वर, बंगले पे आके क्या का बकबक करते रहते, तो बाकरेश्वर हो गया। उड़ीसा, ये हो गया झारखंड, झारखंड, ये हो गया आपका, यहाँ हो गया आपका, ये हो गया झारखंड, ये हो गया आपका उड़ीसा, ठीक है, ये हो गया आपका उड़ीसा। ये झारखंड है, ये उड़ीसा है, ठीक है। फिर नीचे इधर ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर से आंध्र प्रदेश हो जाएगा नीचे थोड़ा, ये आपका ये हो सकता है बस, मतलब अब बस अब देख लो कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। बाकरेश्वर हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये हो गया झारखंड, झारखंड के नीचे उड़ीसा। उड़ीसा में क्या था, अतरी, अतरी खराब हो गया था आपका, क्या हो गया था, अतरी खराब हो गया था, तो ये हो गया, यहाँ यहाँ हो गया। उसके बाद हमने गुजरात में क्या क्या बात किया था, गुजरात का बोलो, गुजर गया रात, तौबा तौबा, तो तुवा हुआ था, हमने यहाँ बात किया था तुवा। और हमने क्या बताया, रात को क्या करना चाहिए आपको, रात को तुलसी, तुलसी को नहीं छूना चाहिए, तो तुलसी श्याम, तुलसी, तुलसी श्याम, ठीक है। उसके बाद हमने महाराष्ट्र में हमने क्या बात किया था, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में हमने क्या क्या बात किया था, सबसे महान है, ठीक है, बोलते हैं ना महान है, तो राजापुर, राजा लोग बहुत ही महान है, तो राजापुर, क्या मैंने बात किया, राजापुर। उसके बाद हमने क्या बात किया था, राजापुर के बाद हमने क्या बात है, राजा है, महान है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बात किया था, नवी गांव, ठीक है, तो नवी गांव, नवी गांव हो गया, राजापुर हो गया, नवी गांव हो गया। और उन्नई हमने बताया था आपको, उन्नई बताया था। मध्य प्रदेश में मैंने क्या बताया था, मध्य प्रदेश, अनहोनी हो गया था, मध्य में अनहोनी, तो अनहोनी, अनहोनी मध्य प्रदेश, याद आया। और हमने इसमें एक और किया था, राजापुर क्या था, याद करने की कोशिश करो, नवी गांव हो गया, उन्नई हो गया, और एक हमने किया था गणेशपुरी, यस, ठीक है। थोड़ा कहानी से याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, गणेशपुरी, ठीक है, ये हो गया, गणेशपुरी हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब हो गया, यहाँ यहाँ जितना था ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। राजापुर हो गया, ये हो गया, तुवा हो गया, तातापानी हो गया, तातापानी याद रखना छत्तीसगढ़, तातापानी याद रखना छत्तीसगढ़, बाकी इधर का ब्रह्मकुंड, ये सब हो गया। अब जल्दी से आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया। सबसे पहले पूगा, पूगा से पग जाना, पग गया तो मतलब लद गया, तो आपको हो गया लद्दाख। देखो मैं कंसेप्ट मैंने पहले आपको क्लियर करवाया कि जियोथर्मल एनर्जी मतलब क्या होता है। जियोथर्मल जो एनर्जी होता है, तो जियोथर्म मतलब क्या होता है, ठीक है। जब गर्म पानी निकलता है वो कैसे गर्म होता है, तो जो आपका जो मेंटल है, मेंटल क्रस्ट, मेंटल, तो मेंटल का जो ऊपर वाला जो भाग होता है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ऊपर वाला भाग जो होता है वो क्या होता है, पूरा लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या होता है, जो आपका जो चट्टान है वो लिक्विड फॉर्म में, एकदम गर्म, एकदम तरल पदार्थ होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जिससे क्या होता है आपका जो ग्राउंड वाटर है वो भी हीट हो जाता है। और उस हीट को जब हम लोग आपको एज ए एनर्जी के रूप में यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। तो ये लद्दाख हो गया। उसके बाद आता है मणिकर्ण। मणि कहाँ मिलता है आपको, जल्दी से बताओ, हिमालय में मिलता है। पार्वती वैली कहाँ मिलता है, पार्वती तो वो भी हिमालय में मिलता है। उसके बाद तातापानी, तातापानी, ताता 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 ताता, ठीक है, ताता ताता कर रहा है कहाँ, अच्छा घर जा रहे थे तो छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद तुवा, तौबा 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 तौबा, और आपका तुलसी श्याम कहाँ है, तो आपका गुजरात में। देखिए बेहतरीन ये क्लास था, इसी तरीके से क्लास आपके लिए लाया जाएगा ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको पढ़ना कैसे है। अगर यही चीज अगर अभी तक आप नहीं समझे हो और चीजों को रट रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, मान लो मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, किसी पे विश्वास मत करना, बट एक चीज पे आप विश्वास जरूर करो, प्रीवियस ईयर पेपर पे, ठीक है। जब प्रीवियस ईयर का मेंस का अगर आप पेपर उठाओगे, एक क्वेश्चन जो बहुत लोगों का फंसा होगा वो है डेमेट्रियस वाला, ठीक है। आप पेपर उठा के देखना,
5 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे आपके मेंस में जो थोड़ा अटपटा रहेगा। 5 नहीं, मैं 7 क्वेश्चन मान लेता हूं। उस 7 क्वेश्चंस को छोड़ के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके पढ़े हुए होंगे। मैंने आपका प्री का भी मार्क्स दिखाया था कि हमें इतना प्री का मार्क्स जब मैंने आपको दिखाया, मेंस का मार्क्स भी आपको दिखाया, हर एक चीज मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है, चाहे टॉपर का हो चाहे मेरा हो, कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो, अगेन यू विल बी अमंग द टॉपर। पढ़ना वो है जो आपको एग्जाम में आता है। उस 5 से 6 क्वेश्चंस के लिए आपको हिस्ट्री में 2 महीना नहीं घुसना है। आपको हमेशा जो सिलेक्शन होगा वो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस होगा, उसको आपको गलती नहीं करना है। अगर किसी का मेरिट नहीं बनना है तो इजी क्वेश्चंस गलती करने से नहीं बना। आप पूछ लीजिएगा आपके सामने कोई भी। अगर अभी भी इन बातों को आप नहीं समझ रहे हो, हर दिन आता हूं यही बात मैं बोलता हूं ताकि चीजें आपको याद रहे और आप भटको नहीं, ठीक है। जय हिंद।